हेलो दोस्तों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7 बाल महाभारत कथा इस बुक का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गंगा ने शांतनु से कहा, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? तुम्हारे विचार से शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा? इसका आंसर, जब शांतनु ने गंगा के द्वारा अपने नवजात पुत्र को गंगा में बहाने से रोका, तब गंगा ने शांतनु से कहा कि महाराज, आप अपना वचन भूल गए हैं। आपने मेरे किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न न डालने और किसी भी प्रकार के प्रश्न को न पूछने का वचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, महाभारत के समय में राजा ने बड़े पुत्र को अगला राजा बनाने की परंपरा थी। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए बताओ कि तुम्हारे अनुसार किसे राजा बनाया जाना चाहिए था, युधिष्ठिर या दुर्योधन को? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर, महाभारत के समय की परंपरा के अनुसार दुर्योधन को ही राजा बनाने जाना चाहिए था, क्योंकि वह महाराजा वृद्धराष्ट्र का बड़ा पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए कौरवों और पांडवों ने अपने प्रयास किए। तुम्हें दोनों के प्रयासों में जो प्रयुक्त लगे हो उनके कुछ उदाहरण दो। 3 का आंसर, महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए कौरवों और पांडवों दोनों ही अपने अपनी तरफ से अनेक प्रयास किए। जैसे पांडवों ने युद्ध को जीतने के लिए कौरवों और कृष्णवेदों अपनी ही ओर रखा। कौरवों ने सभी बड़े योद्धा अपने पक्ष में रखा। कौरवों ने छल का भी सहारा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, तुम्हारे विचार से महाभारत के युद्ध को कौन रुकवा सकता था और कैसे? 4 का आंसर, महाभारत के युद्ध को केवल महाराज धृतराष्ट्र रुकवा सकते थे, मगर अपने पुत्र मोह में उन्होंने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इस पुस्तक में से कोई 5 वाक्य चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग करें। आंसर, महाभारत में एक ही व्यक्ति के एक से अधिक नाम दिए गए हैं। फाइव नंबर का आंसर, छात्र इस पुस्तक से 5 वाक्य को चुन करके इस बारे में लिख देना इसके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, महाभारत में एक ही व्यक्ति के एक से अधिक नाम दिए गए हैं, बताइए नीचे लिखे हुए नाम किनके हैं?
पृथा, राधे, वासुदेव, गांगेय और सौरंधी और कंक। आंसर पृथा अर्जुन का, राघव कर्ण का, वासुदेव श्री कृष्ण को कहा गया और गांगेय पिता महाभीष्म को, सौरंधी द्रौपदी को और कंक युधिष्ठिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। अब इस पुस्तक में भारतवर्ष की वंशावली दी गई है। तुम भी अपने परिवार की ऐसी ही एक वंशावली तैयार करो। इस कार्य के लिए तुम अपने माता पिता या अन्य बड़े लोगों की मदद ले सकते हो। 7 नंबर प्रश्न में 7 नंबर प्रश्न में 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसे तैयार करेंगे। यहाँ फर्स्ट नंबर आप अपने दादाजी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद उनके कितने बेटे थे या फिर कितनी बेटियाँ थी उनके बारे में लिखिए। अगर 4 है तो 2 बेटे या फिर बेटी होंगी तो उनका नाम लिख देना है। फिर उनके जो पुत्र है उनके बारे में लिखना है, जितने भी होंगे। यहाँ पे पुत्र और पुत्री का नाम लिख देना है, हो जाएगा वंशावली तैयार। इसमें दादाजी का नाम होगा, इसमें उसके पुत्र का नाम होंगे, दादाजी के पुत्र के नाम, और इसमें फिर उनके पुत्र के नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8। तुम्हारे अनुसार महाभारत कथा के किस पात्र के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ और क्यों। 8 नंबर का आंसर हमारे अनुसार महाभारत में कर्ण के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ। उससे अपनी माँ की गलती से परिणाम को जन्म भर भुगतना पड़ा। उसे पूरी उम्र अपमान ही सहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हुई। याद रखो कि इस युद्ध में दोनों पक्षों में लाखों लोग मारे गए थे। आंसर में 9 का आंसर में लिखेंगे। महाभारत के युद्ध में कहने के लिए तो पांडव विजयी हुए थे, परंतु जीत किसी की नहीं हुई थी। कौरवों तो वीर गति प्राप्त करके संसार से विदा हो गए थे, मगर जीतने के बाद भी अपने परिवार के बचे लोगों के दुख को सहन करने के लिए केवल पांडव ही बचे थे। करने के लिए केवल पांडव ही बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तुम्हारे विचार से महाभारत की कथा में सबसे अधिक वीर कौन था या थी। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। 10 का आंसर महाभारत की कथा में सबसे अधिक वीर कर्ण या उसकी वीरता से डरकर ही इंद्र युद्ध से पहले ही कर्ण के कवच और कुंडल मांग कर ले गए थे और अर्जुन ने भी उसे रथ का पहिया निकालते हुए असहाय अवस्था में ही मारा था। इस वीडियो में इसी नंबर तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 11 नंबर से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।